ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह परम ब्रह्म है। वह ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी ऊपर है, जो पूरी सृष्टि का नियंता है और उसका पालन करने वाला है। यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। रामचरितमानस के मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके बारे में ये लिखा है कि यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषेव भांति सकलम रज्जो यथा है ब्रह्म। यानी जिसके सत्य से ये जो माया स्वरूप जो है, ये भ्रम जो है, ये रस्सी में सांप की तरह है। यदि हम कहीं रस्सी पड़ी है और उसे समझेंगे ये तो सांप है, तो वो सांप तो मिथ्या है, परंतु सर्प का भय सत्य है। और यदि सांप है वास्तव में और हम उसे रस्सी समझ करके अनदेखा कर दें, तो वह भय हमें नहीं लगेगा। तो जो वो भय है वही माया है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य एवं मोह सहाया। उस परब्रह्म के सत्यता से ये जड़ माया भी सत्य के समान प्रकट होती है, प्रतीत होती है। रजत सीप मह भास जिमी यथा भानु कर बारी यद्यपि मृषाति काल सोई भ्रम न सके उतारी। सीप के अंदर चमकदार चीज दिखती है तो ऐसा लगता है ये चांदी है, पर वो चांदी नहीं है। उसी तरह से हम सूर्य को देखते हैं तो ऐसा लगता है ये पानी में डूबा हुआ है, पर वह पानी में डूबा हुआ नहीं है। जिम सपने सर काटे कोई बिन जागे दुख दूर न होई जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई गिरजा सोई कृपाल रघुराई। यदि आपको सपना आ रहा है, उस सपने में आपका कोई सर काट दे, तो आपका दुख तब तक दूर नहीं हो सकता है जब तक आप जा करके अपने सर को सलामत नहीं देख पाए। तो ये जो भ्रम जिसकी कृपा से मिटता है, उसे ही शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा है कि वही रघुराई है, वही ईश्वर है, वही परब्रह्म है और वही सत्य है। एक व्यक्ति अपने मित्र के यहाँ पे मेहमान बन करके गया, तो उस मित्र ने, जो मेजबान था, उसने अपने मित्र की खूब आवभगत की, बहुत स्वादिष्ट भोजन कराया और उसके घर पे एक बहुत बड़ा पलंग था जिसे छप्पर पलंग बोलते हैं, उस पलंग पे उसको सुलाया। अब आधी रात बीत गई, वह मित्र बड़े सुख और आराम चैन से उस पलंग पे सो रहा था। आधी रात के बाद में वह मेजबान मित्र उसके पास में आया पूछने के लिए कि आपको कोई प्रसादन, जलपान आदि की व्यवस्था की कोई आवश्यकता है क्या। तो उसने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आपको बढ़िया इस पलंग पे नींद तो अच्छी आ रही है। तो स्वीकृति में उसने सर हिलाया, कहा बहुत अच्छी नींद आ रही है। तो उसने कहा ये पलंग बहुत महत्वपूर्ण है हमारे परिवार के लिए, ये हमारा पुश्तैनी पलंग है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पिताजी इस पलंग पे सोए सोए मर गए थे, और मेरे पिताजी नहीं, मेरे दादा भी इसमें मरे, मेरे परदादा भी इसमें मरे, और हमारी 7 पीढ़ियाँ इसी पलंग पे सोई सोई मर गई। तो उस आदमी को जैसे ही ये बारे में पता चला, तो उसे लगा कि 100 बिच्छू एक साथ उसके साथ पर डंक मार रहे हैं, और वो तुरंत पलंग से उतर करके नीचे जमीन पे नंगे फर्श पे सो गया। तो जब तक उसको ये पता नहीं था कि इस पे कौन कौन मरा है और क्या हुआ है, जब तक पलंग का इतिहास पता नहीं था, तब तक वो सुख चैन आराम से उस पलंग के ऊपर सो रहा था। पर जैसे ही उसके बारे में उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, और 2 पल भी उसका सोना वहाँ मुश्किल हो गया। तो यही है जो जड़ वस्तु है, वह चेतन, और जड़ में जो भ्रम है, उस पलंग के बारे में जो उसको जानकारी नहीं थी तो उसको बड़ा आनंद था, और जैसे ही जानकारी मिली तो वो सब काफूर हवा हो गया। तो ये परम ब्रह्म जो है, उसकी सत्यता से आप सुख चैन की जीवन व्यतीत कर सकते हैं, परंतु जैसे ही आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है और आपका जीना हराम हो जाता है। तो यह जो अंतर है, यही रस्सी और सांप का अंतर है कि आप रस्सी को सांप मत माने और उससे डरे नहीं, सांप को रस्सी समझ करके अनदेखा करें, ताकि आपका जीवन सुखपूर्वक बीते। नहीं तो आप रस्सी को सांप समझ करके दुखी होते रहोगे, डरते रहोगे, और सांप अगर है ना, वो रस्सी मान लोगे तो जब काटेगा तब की दिखी रहेगी, तब तक तो अपन आराम और चैन से जिंदगी जिए। यही उस ब्रह्म की सत्यता है,
उसे हमें समझना चाहिए।